वेलकम ट्रेडर्स। मेरी जो आज की वीडियो है वो साइकोलॉजी के ऊपर होने वाली है, क्योंकि बिना साइकोलॉजी के और बिना माइंडसेट के हम ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। जिसने मेरी बात को बड़े ध्यान से सुन लिया कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। अगर आपका करियर या तो आपका ट्रेडिंग करियर लॉस की तरफ जा रहा है, तो वो आपका बंद हो जाएगा अगर आपने मेरी एक एक बात को बड़े ध्यान से सुन लिया। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि जब हम अपने ट्रेडिंग सेटअप के सामने बैठते हैं, मतलब ट्रेडिंग स्क्रीन के सामने बैठते हैं, तो उस टाइम पर आप ये मत देखो कि सिर्फ आप ट्रेडिंग स्क्रीन के सामने बैठे हो। उस टाइम आप ट्रेडिंग स्क्रीन के सामने नहीं बैठे हो, ट्रेडिंग स्क्रीन के सामने बैठा है आपका दिमाग और आपका मन। क्योंकि कोई भी काम है, कोई भी चीज है, वहां पे दो एनर्जी काम करती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। सेम ट्रेडिंग में ही दो चीजें काम कर रही हैं, हमारा मन और हमारा दिमाग। अब हमारा मन क्या है और हमारा दिमाग क्या है, मैं आपको बताता हूँ। एक बार आप इस चीज को अपनी लाइफ पे गौर करना कि ये चीज कहाँ तक राइट है और कहाँ तक रोंग है, जो भी मैंने आपको बात बोली। जब हम ट्रेडिंग में किसी भी चीज में कहीं पर भी एंट्री लेने की सोच रहे हैं, तो आप ये देखना कि वो हमारी एंट्री हमारे रूल्स के बेस पे, जो हमने एक कॉपी पे रूल लिखे हैं और अपना एक सेटअप बनाया है, कुछ भी कि हम इस टाइम ट्रेड करेंगे, हम सिर्फ एक ट्रेड करेंगे पूरा डे में, और हम इससे ऊपर लॉस नहीं लेंगे। हमारा एसएल $50 का होगा, $60 का होगा, या हमारा पर ट्रेड 1% का लॉस लेंगे। पर हम उन चीजों पे टिके रहते हैं या नहीं, सबसे बड़ी बात यह है। क्योंकि आप देखोगे कि 99% ट्रेडर्स अपने मन के बेस पे ट्रेड लेते हैं कि यहाँ से ऊपर चला गया तो मुझे एक दिन में ही इतना प्रॉफिट हो जाएगा, और मैं एक दिन में ही ट्रेडिंग अकाउंट पास कर लूंगा या तो प्रो फॉर्म पास कर लूंगा। और मैं और मन में ऐसे ऐसे विचार चलते हैं कि इससे मैं अपने ये वाली जरूरत पूरी कर लूंगा, इससे मैं ऐसे करके इतने लाख बना लूंगा, इससे इतने लाख को ऐसे कर लूंगा। ये सब मन के ख्याल हैं। अगर मन अगर ट्रेड में एंट्री लेने से पहले आपके मन में ये सब ख्याल आ रहे हैं, तो आपका ट्रेड लॉस की तरफ जाने की पॉसिबिलिटीज बहुत हाई हैं, क्योंकि आपने वो ट्रेड अपने माइंड के बेस पे नहीं, अपने मन के बेस पे लिया है। सबसे बड़ी बात, आप इस चीज को लिख के देखना कि आपने कितने ट्रेड अपने माइंड के बेस पे लिए हैं या अपने मन के बेस पे लिए हैं। क्योंकि आप खुद देखोगे कि आपके 99% ट्रेड आपके मन के बेस पे लिए गए हैं। क्योंकि जो आपने सोचा था कि मैं अगर $50 का लॉस लूंगा, तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप $50 का ही लॉस लो, बट ये है कि 50, 55 या 60 इस पे आप टिके रहे कि आपने इतना ही लॉस लिया, और आपने बोला कि एक बार ट्रेड लूंगा पूरा दिन में, तो आपने एक ही बार ट्रेड लिया। और जब हम अपने इन सारे रूल्स को ब्रेक करते हैं जो हमारे माइंड में है, और अपने मन को उन सब चीजों के ऊपर हावी होने देते हैं, तो हम कहीं ना कहीं लॉस की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। मैं आज आपको सिखाता हूँ। मैं सिर्फ गोल्ड पे ट्रेड करता हूँ, और मैं पूरे दिन में सिर्फ एक ट्रेड करता हूँ, वो भी लंदन सेशन में। लंदन सेशन ओपन होता है 1:30 बजे। मैं आपको दिखाता हूँ कि ये गोल्ड का चार्ट है। ये बड़ा सिंपल तरीके से मैं बताऊंगा, अगर आपको समझ आया तो आप देखना कि मैं कहना क्या चाहता हूँ, और प्राइस कैसे काम करता है। आप ये देखो कि बड़े टाइम फ्रेम पे गोल्ड अपने हाई पे है। इस टाइम यहाँ से अपना गोल्ड हाई बना रहा है। अब मैं इसको एक छोटे टाइम फ्रेम पे लाता हूँ, 5 मिनट पे, क्योंकि मैं ट्रेड 5 मिनट में लेता हूँ। आप ये देखो यहाँ से गोल्ड ने हाई बनाया। मैं 1 मिनट ब्रश का यूज कर लेता हूँ, जिससे आपको क्लियरिटी ज्यादा आ जाएगी। आप ये देखो यहाँ पे एक प्राइस ने अप बनाया, फिर अप बनाया, फिर अप साइड मूव किया, फिर एक अप साइड मूव दिया, और फिर एक इधर मूव देके फिर इसको टेस्ट किए, और फिर इससे भी अपसाइड एक मूव दे दिया। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसने काम कैसे किया एक्चुअल में। अगर आप इसको ऐसे देखोगे तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। मैं आपको दिखाता हूँ इस प्राइस ने काम कैसे किया। आप सिंपल सी ये चीज देखो, प्राइस अपसाइड मूव में था, प्राइस ने सबसे टॉप यहाँ पे टच किया, ये इसका सबसे हाई है। प्राइस ने इस हाई को क्रॉस नहीं किया डाउन आने के बाद, प्राइस ने इस हाई से पहले ही एक लो क्रिएट कर दिया। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप यहाँ ट्रेड लो, यहाँ ट्रेड लो। आप पूरा एक बार बन जाने दो पैटर्न, तो चाहे बेशक से आप उसके बाद ट्रेड ले लेना। क्योंकि
इस हाई को बनने से पहले हमारे पास हाई ये था। इस हाई को ब्रेक करने के बाद ही मार्केट ने ये अगला हाई बनाया है। आप आप यहाँ से देखना शुरू करो। इस हाई के बाद प्राइस ने हाई नहीं बनाया, इसके बाद लो बना के प्राइस यहाँ डाउन आ गया। ये हमारे पास एक लो पॉइंट हो गया इसका, कि इसने यहाँ तक का लो बनाया। अब आप ये देखो कि प्राइस ने रिएक्ट कैसे किया। अब हमारे पास एक हाई है, एक लो है। अब प्राइस कर रहा क्या है, आप ये देखो कि प्राइस अगर इस हाई को अपसाइड में क्रॉस करके निकलता है तो हम सोचेंगे कि वापस से ही अपसाइड मूव आ रहा है और मार्केट अपसाइड रहेगी। मतलब अगर इस हाई को क्रॉस करेगा तो ऑटोमेटिकली प्राइस अपसाइड मूव करना शुरू कर देगा। इससे पहले हम ये नहीं कह सकते कि प्राइस अप जाएगा कि डाउन जाएगा, क्योंकि हमारे पास अभी तक यही हाई है। अगर ओवरऑल मार्केट को देखो, बड़े टाइम फ्रेम पे देखो, तो प्राइस बुलिश है। तो हमारे को लगेगा कि हम अभी तक बेरिश कंफर्मेशन भी नहीं हुई है, क्योंकि बेरिश कंफर्मेशन कब होएगी, जब ये अपने इस लो को तोड़ेगा। हम इस लो को तोड़ने के बाद ही बोल सकते हैं कि प्राइस डाउन ही मूव करेगा, क्योंकि हमारा लो ब्रेक हो चुका है। बट अभी हमारा ना हाई ब्रेक हुआ ना हमारा लो ब्रेक हुआ। अभी आप ये देखो, जब तक हमारा हाई और लो दोनों में से कोई भी ब्रेक नहीं हुआ तो हम ये देखेंगे कि हमारा ओवरऑल मार्केट बड़े टाइम फ्रेम पे बुलिश है, तो हम बुल साइड का ही ट्रेड लेंगे, ना कि बेरिश साइड का। आप ये देखो, प्राइस ने इस साइड मूव दिया, वापस प्राइस ने अप साइड एक मूव दिया, बट हमारे हाई को ब्रेक नहीं किया। हमारे पास सपोर्ट एरिया आ गया ये, ठीक है। अब प्राइस ने वापस आके इस सपोर्ट एरिया पे टेस्ट किया, बट इस सपोर्ट एरिया के अंदर ना क्लोजिंग दी, बस सपोर्ट एरिया को चेक किया प्राइस ने। आप ये देखो अभी इधर से, क्योंकि इस कैंडल पे एंट्री लेने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि अब तक इसने प्राइस ये जो अपना सपोर्ट एरिया था इसको टेस्ट नहीं किया। तो जैसे ही प्राइस ने वापस इस कैंडल पे, इस ग्रीन कैंडल पे लगा लेते हैं हम, क्योंकि ट्रेडर क्या है कि रुकना ट्रेडर्स को नहीं आता है, क्योंकि जैसे ही ग्रीन कैंडल बनेगी ट्रेडर एंट्री लेने जाएंगे जाएंगे। आप एंट्री लो, मैं आपको एंट्री लेने से नहीं मना कर रहा, क्योंकि जब तक आप करोगे नहीं तब तक आपको सीख के आने वाला नहीं है। इस पे एंट्री लेने का कोई तुक नहीं था, क्योंकि ये अभी तक पूरा इसको अपने सपोर्ट को चेक नहीं किया था इसने प्राइस ने। जैसे ही इस सपोर्ट को चेक किया, मान लो ये आपने छोटी ग्रीन कैंडल पे एंट्री ली, और आपने अब ट्रेडर क्या करेंगे, स्टॉप लॉस यहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे, कहीं स्टॉप लॉस यहाँ को रखेंगे, यहाँ रखेंगे, बट आप ये देखो ना कि ये पूरा सपोर्ट जोन है। प्राइस वापस आके इस सपोर्ट जोन के बीच में कभी भी वापस इस चीज को चेक कर सकता है, कि हमें स्टॉप लॉस इसके नीचे ही रखना चाहिए। कई बार प्राइस बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट भी टच करके वापस अपसाइड मूव दे सकता है। अब हमारा हाई ये है, मान लो हमने 1 = 2 का रिस्क रिवॉर्ड के साथ ये ट्रेड लिया है। ये अपना 1 = 2 का रिस्क रिवॉर्ड हो गया। अब आप ये देखो कि प्राइस ने किया क्या। प्राइस ने अपसाइड मूव देना शुरू किया, बट उससे पहले ही प्राइस ने एक डाउन मूव दे दिया। अब आप ये देखोगे कि प्राइस ने डाउन मूव क्यों दिया, क्योंकि यहाँ पर भी एक सपोर्ट है और सपोर्ट भी है और एक फेयर वैल्यू गैप भी है। आप बड़े ध्यान से देखोगे ना, आपको दिखेगा कि ये वाली कैंडल पे, इस रेड कैंडल पे एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हो रहा है। प्राइस ने अपसाइड मूव तो दिया, बट इस फेयर वैल्यू गैप को चेक किया और इसको रिस्पेक्ट किया, फेयर वैल्यू गैप को। अब जिसने डाउन साइड में फेयर वैल्यू गैप को देखते हुए ट्रेड ली होगी, उसको भी 1 = 2 का, क्योंकि सबके सेटअप अलग अलग हैं, कोई फेयर वैल्यू गैप पे ऐड ले रहा है, कोई सपोर्ट पे ऐड ले एंट्री ले रहा है। आप देखो, जिसने इस रेड कैंडल पे एंट्री ली उसने अपना स्टॉप लॉस रखा हुआ है इसके ऊपर, और मान लो उसने 1 = 2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो रखा, पर उसको अचीव नहीं हुआ, क्योंकि मार्केट उससे पहले ही अपसाइड मूव हो गया। पर अगर इसने रिस्क रिवॉर्ड रेशो को ना देखते हुए, अब इसने देखा होता कि प्राइस ने
वापस से अप साइड मूव कब दिया है। आप बड़े ध्यान से देखो, प्राइस ने किया क्या है। ये कैंडल से लेके ये कैंडल, प्राइस ने यहाँ पे आके इस प्राइस को चेक किया और फिर इसके बाद अप साइड मूव दिया है। प्राइस ने ठीक वहां पे ही सपोर्ट लिया और उसके बाद एक बिग मूव दिया, क्योंकि हमारी डायरेक्शन तो अपसाइड की थी। मैंने आपको ऊपर से दिखाया सिर्फ कि जिन्होंने फेयर वैल्यू गैप पे लिया हुआ, तो उस चीज को भी प्राइस ने अच्छी तरह चेक किया। आप ये देखो कि ट्रेड हमारे फेवर में गया, 1 = 1 से ऊपर का। अब हमने, अब कई लोग क्या करेंगे, वो ब्रेक इवन पे रखने की बजाय ब्रेक इवन पे रखेंगे या तो थोड़ा सा अप साइड करके रखेंगे कि भाई हमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो जाए बट लॉस बिल्कुल भी ना हो। क्योंकि ये हमारा माइंडसेट कहता है, क्योंकि मैंने भी कई बार इस तरह से करके लॉस लिया है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के चक्कर में ही। तो मैं आपको ये चीज बताता हूँ कि ये चीज कैसे काम करती है। आप ये देखो, जब भी आपको अपना स्टॉप लॉस ब्रेक इवन पे रखना है, तो आपको ब्रेक इवन पे नहीं रखना। आपको करना क्या है कि आपको अपना स्टॉप लॉस, जैसे ये कैंडल का लो है, तो आपको इस कैंडल के लो पे रखना है। क्योंकि अगर प्राइस वापस से चेक करेगा, अगर मान लो प्राइस वापस भी आता है, तो इस कैंडल से नीचे नहीं जाना चाहिए। क्योंकि अगर इस कैंडल से नीचे जाता है तो फिर मान लो वो वापस से ही एक बेरिश पैटर्न में जा सकता है। आप ये देखो कि प्राइस ने ठीक इस ब्रेक इवन पे आने से पहले ही अपना 1 = 2 का रेशो कंप्लीट कर दिया। अब मैं आपको दूसरा दूसरा एग्जांपल देता हूँ। आप बड़े ध्यान से देखना कि ये चीज प्राइस काम कैसे कर रहा है। प्राइस ने अपसाइड मूव दिया, फिर एक अपसाइड मूव दिया, क्योंकि प्राइस ने अब अपना हाई ये बना लिया। अब प्राइस ने इस हाई को ब्रेक किया। अब आप ये देखो कि हमारे पास सबसे हाई जो प्राइस का हाई पॉइंट है ये है, जो हाई मार्क किया है। और यहां से लो, क्योंकि अभी तो ये चीज बनी नहीं है, अभी तो हमारे पास हाई आया है, और लो हमारे पास है ये। अब अपने को क्या है कि जब इसको क्रॉस करेगा तो हाई के चांस है, और इसको क्रॉस करेगा तो हमारे बेरी साइड के प्राइस जाने के चांस ज्यादा है। आप ये देखो कि प्राइस ने इसको क्लोज ही नहीं किया, इस पॉइंट को क्लोज ही नहीं किया, क्योंकि इसने अभी बेरिश पैटर्न बनाया नहीं बिल्कुल भी। प्राइस ने क्या किया, जो इसका इस पॉइंट पे आके अपने को लो क्रिएट किया है यहाँ पे, इस कैंडल पे आके इस कैंडल से यहाँ पे एक लो क्रिएट किया, क्योंकि जो हमारा ये हमारा हायर हाई है और ये हमारा इसका लो है। आप ये देखो कि प्राइस ने इस कैंडल पे आके इसको ब्रेक कर दिया, स्ट्रक्चर को। अब हमारा प्राइस इस स्ट्रक्चर पे ब्रेक हुआ है, तो हमें पता चल गया कि प्राइस बेरिश पैटर्न की तरफ जाना शुरू हो गया है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर। अब हमने क्या करना है, अब प्राइस ने इस कैंडल पे बेरिश दिया है, ये यहाँ से, क्योंकि पहले तो सपोर्ट जोन ये थी, इसको हमने मार्क कर लिया। आप ये देखना कि रिस्पेक्ट कैसे करता है इसको फिर। आप ये देखो, प्राइस ने जहां से इसको ब्रेक किया था स्ट्रक्चर को, प्राइस वापस वहां पे मूव करके आया और वहां से रिजेक्शन ली। अब ट्रेडर सब जल्दबाजी में पहले ट्रेड लेंगे, पहली रेड कैंडल पे ट्रेड ली, बट अपना स्टॉप लॉस ट्रेडर सही जगह रखते, कोई बिल्कुल ही इसके ऊपर रख देगा, स्टॉप लॉस हिट कर लेगा। अपना स्टॉप लॉस अच्छी एक पोजीशन पे क्रिएट किया। अब अपने पास आप ये देखो कि हाईएस्ट पॉइंट ये है कि प्राइस यहाँ से मूव करके अपसाइड गया। ये मैं इसको यहाँ पे मार्क कर देता हूँ कि ये, तो मेरा है कि यहाँ तक तो ट्रेड आना ही चाहिए। आप ये देखना कि इस चीज को रिस्पेक्ट कैसे करता है प्राइस, क्योंकि यहाँ से अपसाइड मूव आया है। आप ये देखो, मैंने यहाँ तक का टारगेट रखा और प्राइस ने इस सपोर्ट पे चेक किया और प्राइस सीधा डाउन आ गया। ठीक है, अब मैं आपको दूसरी चीज दिखाता हूँ। आप ये देखो कि हमारे पास कल प्राइस ने क्या मूव किया, ये हमारा फिब
रिट्रेसमेंट है। इसने अपना 0.6 एरिया का, एक मिनट इसको बड़े टाइम फ्रेम पे कर लेते हैं थोड़ा, क्लियरिटी आ जाएगी। अब हम इसको 1 आवर पे करके, जितने बड़े टाइम फ्रेम पे करके फिर रिट्रेसमेंट देगा तो उससे क्लियरिटी हमारे पास ज़्यादा आ जाती है। ये देखो, ये इसका लो था। अब इसको 5 मिनट में शिफ्ट कर देते हैं। आप ये देखो कि 0.6 से प्राइस ने रिजेक्शन लेके एक कितना बड़ा बिग डाउन मूव दे दिया। तो मैं इस तरह से ट्रेडिंग करता हूँ। अगर आप मैं आपको ओवरऑल समझाना ये चाहता हूँ कि अगर आप अपने मन और दिमाग में से सिर्फ अपने दिमाग की रूल्स के बेस के ऊपर ट्रेडिंग लोगे तो मतलब आप, जो आपका एक लूजिंग फेस चल रहा है वो आप लूजिंग फेस की तरफ जाना बंद कर दोगे, क्योंकि हमारे मन में क्रिएट हो रहा है कि मुझे अपनी ईएमआई देनी है, मुझे अपना लोन भरना है, मुझे सेक्सुअल थॉट माइंड मन में घूम रहे हैं, किसी के कोई लड़की घूम रही है, किसी के मतलब अलग अलग तरह के विचार घूम रहे हैं। तो वो विचार आपके जो रूल्स लिखे हुए हैं, आपके जो आपने एक पूरा प्लान बनाया है उस प्लान के ऊपर हावी हो जाएंगे कहीं ना कहीं, और आपको ट्रेड में गलत एंट्री के लिए, आप गलत एंट्री ले लोगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने गलत एंट्री ले ली, और आपका करियर लॉस की तरफ जाता रहेगा। ट्रेड उसको पास करना तो बहुत दूर की बात, आप पहले तो पास ही नहीं कर पाओगे। अगर पास कर भी लोगे तो फंडेड होने के बाद आप उससे पे आउट ही नहीं ले पाओगे, क्योंकि फंडेड होने के बाद आपका मन फिर से आपको बोलने लग जाएगा कि मैं इससे इतने बना के ऐसे कर लूंगा, इतने पैसों से ये कर दूंगा, उसको नीचा दिखा दूंगा, उसको ऊपर दिखा दूंगा। मतलब आपका मन आपको आपके रूल्स के ऊपर कहीं ना कहीं हावी हो जाएगा, क्योंकि ये मैंने खुद फील किया, तभी मैंने इसके ऊपर एक बड़ा डिटेल वीडियो बना रहा हूँ। अगर किसी भी ट्रेडर सेम जो मैंने आपको बताया कि वो सिचुएशन उसके ऊपर होती है, तो आपको बड़े ही स्ट्रिक्टली सिर्फ अपने जो रूल्स हैं उसके ऊपर ट्रेड लेते रहो। मन क्या कहता है मत सुनो कि मन में कितने ख्याल आ रहे हैं, क्योंकि भगवत गीता में कृष्ण ने भी बोला है कि मन भागेगा भाई। मन, जैसे आप सोचोगे ना कि मैं रूल्स के ऊपर ट्रेड लूंगा, रोज सोचोगे रूल्स के ऊपर ट्रेड लूंगा, पर मन उसको जीतने नहीं देगा, दिमाग को वो अपने आप मन मर्जी चलाएगा। पर आपको उसको हर बार पकड़ के कंट्रोल में लेके आना है कि भाई मन की नहीं सुननी है, दिमाग की सुननी है। जब आप अपने आप पे इतना कंट्रोल कर लोगे कि भाई हाँ मन की बात नहीं माननी है, सिर्फ अपने दिमाग और अपने रूल्स के बेस पे ट्रेडिंग लेनी है, तो आपका देखना आप खुद प्रॉफिटेबल होने की तरफ चलते जाओगे। और सबसे बड़ी बात है कि अब जैसे मैंने फंडर प्रो में अकाउंट बाय किया, कई लोग सस्ते प्रोफॉर्म के चक्कर में कि सस्ती प्रोफॉर्म है, इसमें 40% का डिस्काउंट है, इसका प्राइस कम है $5,000 के अकाउंट का। पर आप ये देखो ना कि कहीं आप सस्ते के चक्कर में आपने मान लो अच्छी साइकोलॉजी बनाकर, अच्छा ट्रेडिंग प्लान बनाकर अगर आपने उस प्रोफॉर्म को पास भी कर लिया, अगर आपको उस प्रोफॉर्म ने पे आउट नहीं दिया या आपकी केवाईसी रिजेक्ट कर दी, तो आपको कहीं ना कहीं फिर से एक मन में बड़ा गिल्टी फील होगी कि भाई ये सब पे आउट नहीं देते हैं ऐसा वैसा। बट मैं तो आपको पहले ही कह रहा हूँ कि आप अच्छी से अच्छी प्रोफॉर्म को चूज करो। मैं बेसिकली फंडर प्रो और 5% में ही अब तक मैंने मैक्सिमम अकाउंट्स बाय किए हैं। मैं अब तक 13 अकाउंट फेल कर चुका हूँ, ये मेरा 14वां अकाउंट है। तो मैं आपको एक बिल्कुल क्लियर टू कट बता रहा हूँ, आप पहले ही एक ऐसी प्रोफॉर्म चूज करो, ना कि 2,000 3,000 रुपए के चक्कर में कि भाई उसका प्राइस कम है तो मैं 2 अकाउंट बाय कर लूंगा, 3 अकाउंट बाय कर लूंगा, ये फेल हो गया तो मैं क्या बाय करूंगा। इससे अच्छा तो आप, जैसे आप मान लो आप ये देखो कि ये $5,000 का प्राइस $79 का है। अगर अब मैं इसको बाय करने जाता हूँ, अगर अपना कूपन कोड यूज करता हूँ यहाँ पे, कैपिटल में राकेश ट्रेडिंग, तो ये अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाता है। ये अकाउंट मुझे $71 का पड़ेगा, 79 की बजाय। पर लोग कहेंगे कि ये $71 ज्यादा है, पर जब कहीं आप किसी ऐसी प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे हो जिसका कोई भी पे आउट देने का मन ही नहीं है, ना उनका कोई सिस्टम है, तो आपको कहीं ना कहीं बाद में जाके, अगर आपने चैलेंज पास भी कर लिया, तो आपको कहीं ना कहीं बहुत बुरा फील होने वाला है, जो आपको माइंडसेट को खराब करेगा। आप ये देखो कि फंडर प्रो का क्या मुझे बेस्ट पार्ट लगता है, इन्होंने जो ये रूल बताए हैं, इनके बस यही रूल हैं। इनका ना कोई
ये रूल है कि आप 2 मिनट के अंदर स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है, या तो आपको पर पर ट्रेड पे 2% 1% का ट्रेड लेना है, इससे ऊपर का नहीं लेना है। इसमें ऐसा कोई भी रूल नहीं है, बस इसमें एक कंसिस्टेंसी रूल है। और ये बहुत ही इजी है। वहां पे लिखा होता है कि इनके चार्ट में कि आपको आज के दिन में 24 घंटे में 200 300 400 डॉलर जो भी आपका 45% बनेगा उस ट्रेडिंग अकाउंट का, उससे ज्यादा नहीं बनाने हैं। अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट अच्छा है तो आप कभी भी 45% से ज्यादा नहीं बनाओगे। अगर ये बन भी गए तो अकाउंट को कुछ होता नहीं है, कोई ब्रीच नहीं होता, कोई, बस वो आपके टारगेट को थोड़ा अप कर देते हैं जितना आप 45% से ज्यादा बनाते हो। मेरे साथ अब तक हुआ नहीं है, ना उन्होंने मेरा कभी ये किया अपसाइड। बट अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट अच्छा है तो आपका ये 45% वाला रूल कभी भी क्रॉस नहीं होगा। क्योंकि और प्रो फर्म क्या करती हैं, आपको पे आउट ना देने के चक्कर में उतने उनके इतने सारे हिडन रूल्स होते हैं कि वो जो आपको पता ही नहीं होते। और आप कहीं ना कहीं अगर पास भी कर गए तो आपको वो फेल करके और आपका पे आउट रोक लेंगे। तो उस चीज से बचने के लिए आप ये देखो कि ये $79 का मेरे कूपन कोड अगर आप यूज करोगे तो ये $71 का पड़ेगा। और आपका रिफंड फर्स्ट पे आउट के 7 दिन के बाद हो जाएगा। क्योंकि मेरा फर्स्ट पे आउट 17 तारीख का था, तो मैंने उनको मेल किया था, तो उन्होंने मुझे बोला कि 7 दिन के बाद आपका जो चैलेंज फीस थी वो आपको आपके वॉलेट में शो हो जाएगी। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि एक तरीके से, एक सही तरीके से ट्रेड करना जरूरी है। जब तक आप उसको अपने मन के अकॉर्डिंग पे ट्रेड लेते रहोगे और एक तुक्के के बेस पे ट्रेड करते रहोगे तो प्रॉफिटेबल होना बहुत मुश्किल है। बाकी आने अभी मेरा थोड़ा अकाउंट ड्रॉ डाउन में चल रहा है, बाकी कोई भी जो अपडेट होगी मैं आपको देता रहूंगा। बाकी थैंक यू, आपने जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया। मेरे जब ये 33 सब्सक्राइबर हुए थे तो मैंने इसका स्क्रीनशॉट लिया था। ये स्क्रीनशॉट था 3 तारीख का, 3 मार्च का 2025 का। पर कई लोगों को मेरी कंटेंट अच्छा लगा और मेरा ट्रेडिंग मैंने उनको समझाया, लोगों के बातों का जवाब दिया, कमेंट का जवाब दिया, तो सब्सक्राइबर बढ़ते हुए अच्छा लग रहा है। बट मैंने इसको मेमोरी के लिए इस स्क्रीनशॉट को अपने पास सेव रखा हुआ है कि कभी मेरे 3 मार्च को सिर्फ 33 सब्सक्राइबर थे। तो थैंक यू। और आपको कोई भी सवाल है मन में या तो कुछ भी है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे या मेरे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।